बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है मुस्लिम खतरी सोसाइटी जो कि जमाली पुल के पास है, बिल्कुल M9 के ऊपर। और इस सोसाइटी के अंदर हमने 6 किलोवाट का नाइट्रोक्स बेस्ड इन्वर्टर लगाया है। यहाँ पे 8 पैनल्स हमने फेज 1 में ऐड किए थे जो कि P टाइप थे, जिनको के 555 वाट के। और आज हम दोबारा जिनको N टाइप 580 वाट के सोलर पैनल्स इसमें मजीद 8 ऐड करने जा रहे हैं। तो आज उसको टेस्ट करेंगे, प्रॉपर घर का लोड चला के आपको दिखाया जाएगा कि कितना लोड जो है वो यहाँ से जनरेट हो पा रहा है। तो आज मौसम भी अच्छा है, पैनल्स भी लगे हुए हैं, तो आपको आज की सारी कार्रवाई जो है वो इस वीडियो में दिखाई जाएगी। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो स्ट्रक्चर था जो पहले यहाँ पे आया था, और इस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो चेंज करके उस तरफ की गई है ताकि सोलर जनरेशन जो है वो ज़्यादा मिल सके। तो इसमें स्लाइटली चेंजेस किए हैं हमारे क्लाइंट की चॉइसेस के ऊपर, क्योंकि वो खुद भी आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने ये सारी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। जबकि इसमें डायरेक्शनल का थोड़ा सा मुझे लग रहा है इशू है, डिस्कस करेंगे हम अपने क्लाइंट से कि इसको दोबारा रीसेट करवाने की ज़रूरत मुझे लग रही है। तो यहाँ पे जो पीछे आप देख सकते हैं ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है और ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमारे पास कैलकुलेशंस आती हैं उसके हिसाब से ये पैनल्स ज़्यादा अच्छे और आइडियल तरीके से लगे हुए हैं और ये इनके हिसाब से जो है वो प्रॉपर जनरेशन आनी चाहिए। तो ये टोटल 16 पैनल्स हैं। 16 पैनल्स का रिज़ल्ट देखा जाएगा कि पहले 8 पैनल्स हमें पी टाइप की क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं और फिर अब जो यहाँ पे मज़ीद पैनल्स ऐड हुए हैं वो हमें क्या रिज़ल्ट देते हैं। तो ये एक लाइव कंपैरिजन होगा बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सोलर पैनल्स कि दोनों के 8-8 के स्ट्रिंग हमें क्या जनरेशन देते हैं। पूरा फुल लोड जो है वो चला के चेक किया जाएगा। आज की डेट में नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन गर्मी महसूस होती है, बाहर आप थोड़ी देर खड़े हों तो पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये है आज की सारी कार्रवाई। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होने जा रही है। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। सो फ्रेंड्स, अभी जो है 1.5 किलोवाट का रनिंग लोड है हमारे सामने और सोलर पैनल्स ऑन करते हैं तो देखते हैं कि दोनों स्ट्रिंग हमें क्या शो करते हैं। तो दिस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। इसमें जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने एज पर एक्चुअल आएंगी कि हम आपके सामने ही सब चीज़ें ऑन करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे हम दोनों पीवीज ऑन करते हैं, PV1 एंड PV2, तो हमारे पास वोल्ट रेंज क्या आती है। तो N टाइप की वोल्ट रेंज जो है वो हमारे पास 380 के आसपास आई है, जबकि P टाइप की हमारे पास 350 वोल्ट आई है। तो एक विजिबल डिफरेंस है दोनों पैनल्स का। तो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, दोनों सोलर पैनल्स की सीरीज का 8-8 के पैनल्स हैं। तो साइमल्टेनियसली MPPT अपने रनिंग लोड के हवाले से जनरेशन जो कर रहा है वो दैट इज 6629 वॉट्स। तो हमारे पास सोलर जनरेशन जो है वो 6.55 किलोवाट की आ चुकी है और इट इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। तो 6.5 किलोवाट की जनरेशन जो है वो हमारे पास लॉक हो चुकी है। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम रनिंग लोड ऑन करें ताकि हमारे पास एक रियलिस्टिक फिगर आ जाए। तो 6800 तक भी ये जा रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 स्ट्रिंग को चेक करेंगे। एक स्ट्रिंग का जूस अगर हम निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो एक देखें, एक स्ट्रिंग से 10 एम्पेयर आ रहे हैं, दूसरे से 9 एम्पेयर आ रहे हैं। तो N टाइप और P टाइप का आपस में कंपटीशन है। बोथ 8 पैनल्स आर अटैच्ड इन वन सिंगल सीरीज। तो लेट्स चेक आउट। एक सीरीज हमने बंद कर दी है जो कि N टाइप की है और P टाइप की मैक्सिमम जनरेशन हमारे पास आ रही है 12.5 एम्पेयर्स। 3650 वॉट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है P टाइप की सिंगल स्ट्रिंग का। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दोबारा से चेक करवा देते हैं। 3.65 जनरेशन मैक्सिमम फ्रॉम द 8 सोलर पैनल्स P टाइप जिनको 555 वॉट। टाइम और डेट आपके सामने है। आज 9 तारीख है, मार्च का महीना है 2024 और तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 11:48 हो रहे हैं। तो ये आपके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। 3.67 किलोवाट आपके जनरेशन जो है वो सोलर से हो रही है। और अब हम जो है इसमें दोबारा जनरेशन ऐड करते हैं दूसरे पैनल की, दूसरी स्ट्रिंग ऑन कर देते हैं।
तो दूसरी स्ट्रिंग अभी हम ऑन करके देख देंगे हमारे सामने क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 391 वोल्ट आए हैं हमारे पास। तो अभी इसकी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं कि ये जनरेशन मैक्सिमम कहां तक जाती है। सो इट इज जनरेटिंग राइट नाउ 3200, 4000 वॉट्स जो है वो क्रॉस हो चुके हैं 8 पैनल्स के ऊपर और 14.4 एम्पेयर जो है वो हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के एन टाइप के पैनल्स के पास जो है वो एज है, उस एज की वजह से जो है जनरेशन कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है। तो दिस इज अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द बोथ पैनल्स ऑन द नाइट्रोक्स इन्वर्टर and this is the first time in the Pakistan we are experimenting this project where we have attached both types of solar panels in the same inverter with the same capacity 8 panels in each string। तो ये आपके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। लोड हमारा जो है वो इस वक्त तकरीबन 3 किलोवाट का रनिंग लोड है और 4 किलोवाट के अराउंड जो है वो हमारे पास जनरेशन सोलर से आया है। 3.98 आपके सामने दोबारा आ रहा है। ये रेस्टोरेशन होती है इसकी, इसमें धूप की कंडीशन भी डिपेंड करती है। तो वी कैन जनरेट 4 किलोवाट एंड 3.5 किलोवाट। टोटल जनरेशन कैपेसिटी इस वक्त हमारे पास 4 5 6 7 7500 वॉट्स की हमारे पास टोटल जनरेशन कैपेसिटी इन 16 पैनल्स की, जिसमें 8 पी टाइप है और 8 एन टाइप के जिनको सोलर पैनल्स हैं। कोशिश करते हैं कि मजीद लोड एनहेंस करके दोनों सीरीज को ऑन करके 7000 वॉट की जनरेशन को अचीव किया जाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ प्योर टेस्ट वीडियो और अब आप देख सकते हैं कि हमने 5 किलोवाट का लोड जो है वो बैटरी साइड पे रन किया हुआ है ताकि हम मैक्सिमम जनरेशन जो है वो चेकआउट कर सके। तो दिस इज फॉर द टेस्ट पर्पस और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक रियलिस्टिक फिगर दिखाऊं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो जज कर सकें कि आपको किस तरह से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो हम रिजल्ट को ऑन करते हैं, इस वक्त दोनों ब्रेकर्स ऑन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग बन पा रही है। तो इस वक्त हमने दोनों पीवी ऑन किए। एन टाइप नो डाउट कटिंग एज जो है उसकी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, डिप्रिसिएशन लॉसेस भी बहुत कम आते हैं। तो इस वक्त हमने 2 एसी, घर का सारा लोड, पंखे, पानी का मोटर, हर चीज ऑन कर ली है ताकि हम 7000 वॉट को अचीव कर पाए। तो देखते हैं कि सोलर जनरेशन कहाँ जाती है। हमारी जनरेशन कैपेसिटी नियर बाई 8000 वॉट है इस वक्त और अगर 20% डिप्रिसिएशन हम काउंट करें तो हमारे पी टाइप के पैनल्स भी आइडियल काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम 15 से 20% डिप्रिसिएशन वैल्यू काउंट करें तो हमारे एन टाइप के पैनल्स भी आइडियल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लेट्स चेक द रिजल्ट्स और आपको दिखाते हैं आस्ते आस्ते जनरेशन इनहेंस हो रही है हमारी। क्योंकि रनिंग लोड भी हमारे पास आ चुका है तो एक प्रॉपर फिगर आपके सामने आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है लेकिन टेस्टिंग बेस्ड वीडियोस है तो ये थोड़े से लंबे बनते हैं ताकि आपके सामने रियलिस्टिक फिगर्स आ जाएं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारी सोलर जनरेशन जो है वो इट इज राइजिंग 6.16 किलोवाट तक आ चुकी है। आई थिंक दोबारा थोड़ा सा क्लाउडी मौसम आया हुआ है जी, क्लाउडी मौसम है, थोड़ी सी जनरेशन हमारी जो है स्टक हुई है। तो जैसे ये थोड़ा सा इनहेंस होती है मैं आपको दोबारा इसकी एक्चुअल पावर अप देता हूँ। इस वक्त हमने जो है वो ऑन किया हुआ है लोड ताकि हम प्रॉपर जो है वो इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले सकें। तो वीडियो को पॉज करते हैं फिर दोबारा इसको रेस्टोर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वी आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग अबव 5 किलोवाट्स जनरेशन इन द सोलर साइड। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और मेरी चाहत ये थी कि हम 7000 वॉट को टच कर लेते क्योंकि बुक वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास 7000 वॉट जो है वो आने चाहिए लेकिन जो है वो 7000 वॉट की तरफ हमारी जनरेशन मिक्स होके नहीं जाती। इसको दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करते हैं सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर कि हमारे सामने क्या मैक्सिमम रिजल्ट आता है। तो एक पैनल का स्ट्रिंग जो है वो ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमने पी टाइप ऑफ कर दिया है तो एन टाइप पे देखते हैं कि मैक्सिमम जनरेशन क्या रहती है। और इस वक्त जो है अभी जो है हमारा 6 किलोवाट का बैटरी से लोड जो है वो ड्राइव हो रहा है। दिस इज अ टेस्टिंग वीडियो, यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। हम सिर्फ बॉर्डर टेस्टिंग कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर द टेक्निकल्स और इस वजह से हम हर तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्वर्टर को करते हैं लेकिन उसकी रेंज के अंदर करते हैं। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस से उसी तरह से शो करने की कोशिश होती है कि जिस तरह से आप समझें कि गाड़ी के अंदर 240 का स्पीडोमीटर दिया हुआ होता है लेकिन 240 पे हम कभी भी चला
चला नहीं सकते, तो यू कैन नॉट यूज दीज इन्वर्टर्स टू द बॉर्डर लाइन, यू हैव टू यूज दीज इन्वर्टर्स इन द सेफ रेंज। तो आपको सेफ रेंज के अंदर रहते हुए इन इन्वर्टर्स को ऑपरेट करना चाहिए। तो इस वक्त पी टाइप की जनरेशन 3500-3600 वाट आ रही है, विच इज़ द 20% डिप्रिसिएशन ऑफ द टोटल वैल्यू के 3000, 3200, 3500 तक ये टच कर रहा है। तो इट मीन्स के इट इज़ डिप्राइविंग द राइट रिजल्ट फ्रॉम द सोलर पैनल्स। सो दिस इज द एन टाइप, और एन टाइप भी 3800 से 4000 वाट तक जनरेट होता है। इससे पहले की वीडियो के शॉर्ट में आपने देखा होगा कि हमने 4000 वाट को टच किया था। तो इट कैन जनरेट 4000 एंड प्लस 4000 अबव वाट्स फ्रॉम दिस। सो दिस इज अ टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 7500 वाट इन द सोलर पैनल्स। और अभी शायद गर्मी का भी आंसर है और पैनल्स की सफाई भी नहीं हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है टेस्टिंग में ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि 11.6 एम्पेयर हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं, 13 एम्पेयर की हमारी लिमिट है। तो वी कैन जनरेट अबव 7500 वाट्स विद द 16 सोलर पैनल्स विच आर इंस्टॉल्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये एक ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट की व्यू था। आप बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको शो करा सके अपनी वीडियोस में, ताकि यू कैन जज कि आपको ये प्रोजेक्ट किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, नए और पुराने पैनल्स का कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी वीडियोस आपको एक्सप्लेन कर रही होती हैं। देखें 7.73, 7.8 किलोवाट, ये जो रिजल्ट अभी आपके सामने आया है, मैं यही आपको शो करना चाह रहा था कि हम 8000 वाट को टच कर सकते हैं। वी हैव द कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 8000 वाट फ्रॉम दिस सोलर प्रोजेक्ट। सो नाउ यू कैन सी 7623 watt. So we can generate around 8000 watt with this project, or we are now generating 7500, 7700, 7800 watts from this project. इस वक्त यही रिजल्ट जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, तो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। So you have monitored this result. This 7.5 kilowatt is on our screen. So friends, this is the result which I wanted to show you कि 7800 watts तक भी हम जा रहे हैं। So this is the ideal position of the solar project कि 16 पैनल्स अगर हम अटैच करते हैं तो this is the what we can get from this project. रनिंग लोड भी आप देख सकते हैं, जनरेशन भी देख सकते हैं। So this is a live monitoring video for the solar system. You can judge easily कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए। So this is a live demonstration. So friends, this is the ideal result of the solar project. You can see on the screen 7.73, 7.85 kilowatts are coming from the solar panels. This is the ideal result which we are getting on our screens. You can see the result 7700 watt. The both panel listings P type and N type are generating at its peak. मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो हमारे पास यही आ सकता है जो इस वक्त आपके अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। डस्टी पैनल्स हैं लेकिन गर्मी है तो रिजल्ट आपके सामने है। तो थोड़ा सा जो है वो एज डिफरेंस आपको एन टाइप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, 400-500 वाट आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। तो दिस इज व्हाई वी आर सेलेक्टिंग एन टाइप सोलर पैनल्स। और हाइमो 6 का रिजल्ट भी ऐसा ही है। नॉट ओनली द एन टाइप बट द हाइमो 6 रिजल्ट एंड एफिशिएंसी इज आल्सो वेरी गुड फॉर द वेदर लाइक कराची एंड द इंटीरियर सिंध और पंजाब में भी इस वक्त हाइमो 6 बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये आपके सामने है कि आप कौन सा पैनल अपने सोलर प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उसका रिजल्ट जो है वो चेक कर सकें। हमारी कोशिश ये होती है कि बॉर्डर लाइन टेस्टिंग करके आपको रिजल्ट दिखाया जाए ताकि आप इजीली जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो प्लान कर सकें। So I hope you will like today's video and give your opinion in the comment section. Thank you so much friends. Assalamu alaikum.